गणेश उत्सव की सौंधी खुशबू। पटकथा लेखिका मीना खरे, असिस्टेड बाय प्राण महाजन। नाटक को सजाया संवारा श्री प्रदीप जी वर्मा ने। पात्र सुमन जी सूत्रधार, जितेंद्र जी दामोदर जी दादाजी, सुनीता जी दादी जी, शारदा देवी, प्राण शंकर जी अरविंद बेटा, मीना जी निशा बहू, सिद्धांत जी आदित्य पोता, निकी काव्या पोती, गौरी पार्वती बाई पड़ोसी, प्रभुदास जी मोहन पड़ोसी। आओ आप सबको पुणे के एक गांव बाघोली में ले चलें। देखो दामोदर जी और शारदा बहन अपने कच्चे घर में आंगन में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। सभी गांव के लोग संग मिल गणपति उत्सव मनाने में लगे हैं। हे गणपति बप्पा, ये त्योहार हर साल आता है, आप हर वर्ष आते हैं। हम सब मिलकर आपका आगमन हर्षोल्लास से करते हैं, लेकिन अब हमारे घर की चहल पहल, बच्चों के साथ का उल्लास कहीं खो गया। अरे आप हमेशा क्यों ही चिंता करते हो? अरविंद को विदेश गए 20 वर्ष हो गए हैं। वो तो हम अपनी अलग दुनिया में बस चुका है। वो वहां के काम में व्यस्त हो गया है। पूरे 10 वर्ष हो गए हैं गांव का रुख किए हुए। बच्चे भी भूल चुके होंगे। आप शायद अभी भी बच्चों के लौटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अरे छोड़ो ना, आप भी क्या ये त्योहार वाले दिन ये सब बातें ले बैठे। चलो चलो गणेश उत्सव का आनंद लेते हैं। हाँ पार्वती, तुम सही कह रहे हो। गणपति बापा के घर में रहते हुए दुख की बातें करना भी पाप है। क्यों भाई साहब, क्या हुआ जो बेटे बहू नहीं आए? हम है ना। चलिए चलिए, मिठाई बांटिए, हर साथ मिलके उत्सव मनाइए। लो भाई, आप सब मिठाई खाइए। मैं सबके लिए मिठाई लाया। वाह वाह भाई, हाँ कितना स्वादिष्ट है। हमारे गांव में गणेश उत्सव की तो बहुत बड़ी धूमी बात की कुछ अलग है। अरे मिठाई तो हो गई, अब कुछ अच्छा भजन हो जाए। गणपति को लागी नजरिया, गौरा काजल लगा दो, शीश मुकुट बड़ो प्यारो लागे, शीश मुकुट बड़ो प्यारो लागे, देखो लड़ियों को लागी नजरिया, गौरा काजल लगा दो, लड़ियों को लागी नजरिया, गौरा काजल लगा दो। आदित्य, अरे काव्या, तुम लोग कब आए? बस अभी आए। ये तो सरप्राइज है पापा। अरे मेरे बच्चों, 10 साल बाद मेरे पास आए हैं मेरे पोता पोती। मन खुश हो गया। दादी, आंगन तुम्हारी हंसी से फिर गूंजेगा। चढ़ायो अच्छा गजमुख को, लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। यूं गणेश उत्सव के उल्लास व मधुरता के संग सभी रात में सो गए। सुबह आदित्य दादाजी के संग योगासन करने घर के आंगन में बैठ गया। दामोदर जी उसे प्राचीन योग सिखा रहे हैं और काव्या दादी की कहानियां रिकॉर्ड कर रही है। दादाजी, आपकी हर बात में गहराई है। विदेश में योग सीखा, मुझे यह व्यायाम बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपकी बातें कुछ अलग ही समझाती है। हाँ बेटा, योग मात्र व्यायाम ही नहीं, योग से आत्मा व परमात्मा का मिलन भी संभव है।
प्रारंभ में तो इसका केवल एहसास ही होता है। दादाजी, मैं अब भारत में ही रहकर योग गुरु बनना चाहता हूँ। आप इसमें मेरी सहायता जरूर करना। अवश्य। दादी, आपकी कहानियां में हमारी संस्कृति झलकती है। मैं इन पर शोध करना चाहूंगी। हाँ बेटा, हमारी मिट्टी हमारी पहचान है। उसे जुड़े रखने से सच्चा आनंद मिलता है। इस तरह काव्या व आदित्य अपने दादा दादी से बहुत आकर्षित होते हैं और दोनों वहीं भारत में रहने का फैसला करते हैं। पर क्या अरविंद जी, निशा जी, उनके माता पिता विदेश में उनके इस फैसले से खुश होंगे? मैं अब क्या बताऊं, आप खुद ही देख लें। हेलो आदित्य। हेलो, गुड मॉर्निंग पापा। आदित्य, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तो तुम्हें इतना इसलिए पढ़ाया था ताकि तुम अपना भविष्य अच्छा बना सको, पर तुम तो योग गुरु बनने चले हो। पापा, वो सब तो ठीक है, पर अब योग केवल मेरा कैरियर ही नहीं बल्कि मेरे जीवन का आधार बन गया है। पापा, क्या हमेशा भागदौड़ में ही रहना जरूरी है? हम अपने देश, अपने गांव में रहने से अपनी माटी, अपनी संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं और ऐसे हम सदा आनंद की अनुभूति करते हुए जीवन बिता सकते हैं। हाँ पापा, इस तरह हम दादा दादी का भी ख्याल रख सकते हैं। पापा, हमारे सिवा उनका और है कौन? वाह आदित्य, तू वही बैठा योगा करता रहे। मैं तो मूर्ख था ना, जो तुम्हारे अब तक के खर्चे उठाता रहा। जा, आज से तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरा बाप नहीं। जा, तू वही सांसें गिनता रहे। मैं लो जी, एक माया के दीवाने का हाल तो आपने देख ही लिया। अब निशा, माँ से भी मिल लो। हेलो काव्या, यह क्या हो रहा है? तुम लोग अभी तक वापस नहीं आए? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? इतने सालों की मेहनत, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़कर तुम लोग वहां गांव में रहने की सोच रहे हो? माँ, हम यहाँ बहुत खुश हैं। हमें अपने परिवार के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ये सिर्फ गांव ही नहीं, ये हमारा घर है, हमारा प्यारा सा घर। खुश हो? यह खुशी कितने दिन टिकेगी? जब तुम्हें वहां अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तब क्या करोगे? विदेश की सुविधाएं छोड़कर वहां रहना कोई समझदारी नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम दोनों को क्या हो गया है। माँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमें यहाँ एक अलग सुकून मिल रहा है जो वहाँ कभी महसूस नहीं हुआ। योग और संस्कृति के साथ जुड़कर हमें आत्मिक संतोष मिल रहा है। संतोष? जब मुश्किलें आएंगी तब यह संतोष तुम्हारी भूख मिटाएगा, है? और यह गांव जहां हर सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तब तुम क्या करोगे? सोचो जरा, तुम्हारे पापा और मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुम लोग इस तरह हमें छोड़कर बैठे हो। माँ, हमने किसी को नहीं छोड़ा, बल्कि हम तो अपने जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। सबको अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। हमें यहाँ जो अपनापन मिल रहा है, वे कहीं भी नहीं मिलेगा। किसी विदेश में तो बिल्कुल ही नहीं। एक बार आप भी यहाँ आकर देखिए, शायद आपकी सोच बदल जाए। मैं कनाडा के अपने कंफर्ट को छोड़कर वहां हूँ? तुम पागल हो गए हो क्या? पर शायद मैं तुम दोनों के बिना रह नहीं पाऊंगी। देखती हूँ वहां आकर के, मनाती हूँ तुम्हारे पापा को। दोस्तों, निशा की ममता किसी तरह अरविंद को मना लेती है और वो दोनों भी भारत भ्रमण के लिए फ्लाइट पकड़ के 10 वर्ष बाद गांव पहुंच जाते हैं। वहां काव्या और आदित्य अपने दादा दादी व गांव वालों के संग गणेश उत्सव का आनंद ले रहे थे और निशा व अरविंद अपने बच्चों को उत्सव में डूबा देख अपनी पुरानी यादों से जुड़े हुए महसूस करते थे। लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या
कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। भाई साहब, आपके पोते पोती में असली भारतीय संस्कार है। उनकी सादगी और अपने संस्कृति के प्रति प्रेम देखकर दिल खुश हो जाता है। पिताजी, शायद हम भूल रहे थे, धन कमाने की अपनी अहमियत है और पारिवारिक होने की अपनी। अपने परिवार से जुड़े रहने में जो खुशी है वो सारी दुनिया की दौलत भी नहीं खरीद सकती। हम ही गलत थे। बच्चों की सोच ने हमें सही राह दिखा दी है। बच्चों, तुम्हारा यह जुनून देखकर मुझे गर्व हो रहा है। देवों के देव गणपति सबका भला करें। चलो चलो सब मिलकर आरती करते हैं। रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, अरे मोरया रे बप्पा मोरया रे, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, अरे गणपति बाप्पा हे मंगल मूर्ति, हे बाप्पा बाप्पा गणपति बाप्पा। देखा दोस्तों, हमें हमारे उत्सव हमारे परिवारों को और समाज को कैसे जोड़ने में सक्षम है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, अपने परिवार, त्योहार और संस्कृति से जुड़े रहे। किसी भी माध्यम से जीवन का सत्य इसी में छुपा है। देखो देखो, पूरा दामोदर परिवार गांव के संग मिलकर एक बार गणेश विसर्जन के लिए निकल पड़ा है। गांव की गलियां गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। बप्पा हमारे परिवार को ऐसे ही जोड़े रखना। भगवान, तुम हर वर्ष आते रहना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहना। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। हे बप्पा हमारे परिवार को ऐसे ही जोड़े रखना। भगवान, तुम हर वर्ष आते रहना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहना। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद। धन्यवाद।